हलाली का हक आप अदा करना सी। कोनो गाला कढवाने की की जरूरत सी? नहीं मेरे साहिबा, मैं एडा नमक हराम नहीं। मेरी गर्दन तुहाडे सामने कभी भी उच्ची नहीं हो सकती। ते जे उस नामराद ने कोई गुस्ताखी की है ते अल्लाह वास्ते करके मैनू माफ कर दियो। ये ज्यादती माफी के काबिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है मैं अपने वालिद साहब और अपने पे और अपने दादाजी पे ये सारी चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नए एंटर हुए हैं, हमारे व्लॉग देखते हैं, वो मुझे कमेंट करते हैं कि आप बोलते हो कि मेरे वालिद साहब ने ऐसे किया, तो आपके वालिद साहब कौन है? तो मैं उनके लिए ये व्लॉग बनाना चाहता हूँ कि मेरे जो वालिद साहब हैं उनका नाम अकमल ख़ान है, जो कि एक लेजेंड अदाकार गुज़रे हैं हमारे माजी के। मेरे जो दादा अबू थे उनके जो भाई थे वो भी मेरे दादा ही लगे, वो खामोश फिल्मों में अदाकारी करते थे बिफ़ोर पार्टीशन। तो उसके बाद उनको देख के मेरे ताया जी जो कि अजमल ख़ान साहब जिनका नाम है, जिन्होंने कैदों का एक बड़ा ना भूलने वाला किरदार अदा किया, तो वो मेरे ताया जी हैं। उनको शौक़ जो हुआ वो मेरे दादाजी के जो भाई थे उनको देख के हुआ कि ये अदाकारी करते हैं, और इस किस्म का सारा माहौल था। उसके बाद मेरे ताया जी का भी बहुत नाम हुआ, अजमल ख़ान साहब का। और मेरे वालिद साहब जो थे वो छोटे भाई थे, बहुत सबसे छोटे थे, तो वो बचपन से ही देखते आ रहे थे कि जो अजमल ख़ान साहब हैं वो इतने फेमस हैं। जो बिफ़ोर पार्टीशन मेरे जो ताया जी की काफ़ी फ़िल्में बनती थी, जो पुरानी चौधरी थी और ऐसी और बहुत सी फ़िल्में। मैं भी इंग्लैंड रिटर्न हूँ, नौजवान हूँ, खूबसूरत हूँ। आप खुद समझदार हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, मैं सब समझती हूँ, मगर इस बात का फैसला खुद जीनत को करना होगा। लेकिन उस वक़्त मशहूरियाँ भी उस किस्म की चलती थी, सड़कों पे मशहूरियाँ होती थी, बोर्ड लेकर लोग फिरते थे। तो मेरी मरहूमा वालदा भी कहती हैं कि आपके जो ताया थे, हम छोटे छोटे होते थे तो आपके ताया के बोर्ड लगे होते थे, और बहुत बड़ा उनका फेस होता था, करली बाल और कानों में वो बालियाँ पहनी हुई हैं इस किस्म का, वो देखते होंगे अपने बचपन में। तो लिहाजा वो शौक़ जो चलता रहा और मेरे वालिद साहब में वो शौक़ मुंतकिल हो गया। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब जो थे वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आना शुरू हो गए और अपनी स्ट्रगल करनी शुरू कर दी। उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, ना अपने भाई का सहारा लिया, ना किसी और ऐसे दोस्त बाप का किसी का भी सहारा नहीं लिया। और जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि वो मेकअप आर्टिस्ट से अपनी ज़िंदगी का जो फ़िल्मी सफ़र था उसका आगाज़ किया, और बाबा चार्ली थे उनके शागिर्द हो गए। वो बहुत अच्छे उस्ताद थे उनके, जो मेकअप आर्टिस्ट थे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो वाक़फ़ियत भी बढ़ने लगी, दोस्ताना भी बढ़ने लगा फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो फिर उनको एक फ़िल्म स्टार्ट में मिली जिसका नाम था जबरू, जिसमें उनको टाइटल रोल मिला मेरे वालिद साहब को। चांदी धोखेबाज, मैं तो कभी किसी नाल धोखा नहीं दिता। अपने आप में सरकारी आदमी आके मेरे नाल झूठा प्यार नहीं करता रहा। मैं तेरे नाल झूठा प्यार तो नहीं किया, तू तो मरते दवा दिकर मेरे नाल रहे। पिछलियां गल्लां नूं भुल जा जबरू, मैं डाकू नाल प्यार नहीं सी कीता। तो वो बहुत सुपर हिट हुई उस ज़माने में, जिसका गाना भी बड़ा मशहूर हुआ कि मैनू डंडिया कढ़ा के दे गया नी मुंडा माजे दा। तो यास्मीन मैडम उसमें हीरोइन थी। के बाद फिर एक सिलसिला चल पड़ा 3 साल, फिर भी उनको कोई काम ना मिल सका। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको उन्होंने फिर फ़िल्में की, तकरीबन 88 फ़िल्मों में उन्होंने एज ए हीरो अपना किरदार अदा किया, और एक से बढ़ के एक फ़िल्म बनी और बहुत नाम हुआ। जिनमें हाथ जोड़ी थी, परिया मेला थी, और जिगरी यार, और वाह भाई वाह, और मलंगी, और बहुत सी ऐसी नामवर फ़िल्में जिनका मैं ज़िक्र अक्सर करता रहता हूँ अपने व्लॉग्स में। तो लिहाजा उसके बाद फिर ऐसे हुआ कि उनकी जो वफ़ात थी, मेरी जो पैदाइश हुई वो हुई 1965 में। तो 23 जनवरी 1965 को मेरी पैदाइश हुई, और 67 में मेरे वालिद साहब की जो थी वो वफ़ात हो गई। और उस वफ़ात के मौके पे जैसे बहुत से अखबारों वाले भी आए हुए थे हमारे घर और सारा। तो मेरे वालिद साहब के एक जिगरी यार थे जिनका नाम चौधरी मोहम्मद असलम था, तो उर्फ़ अच्छा शुक्र अल्लाह भी उनको पुकारा जाता था। बड़े नामवर लोग थे और बड़े इज़्ज़तदार आदमी थे वो। तो वो हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन प्रोड्यूसर भी थे और डिस्ट्रीब्यूटर भी थे।
और उन्होंने मलंगी फ़िल्म भी बनाई, इमामुद्दीन गुआविया भी बनाई, अच्छा शुक्र वाला भी उनकी प्रोडक्शन में बनी, और दिल मादा बनी, और बहुत सी ऐसी फ़िल्में बनी पहलवान साहब ने बनवाई। तो उन्होंने फिर मेरे वालिद साहब की वफ़ात के मौके पे मुझे, मैं 2.25 साल का था तकरीबन, उस वक़्त मुझे गोद में उठा के तो फिर उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि भी मैं आज से 14 साल बाद फ़िल्म इंडस्ट्री को एक नया अकमल दूँगा। तो वो उनका एक जज्बात थे, उनका वो बड़े प्यारे इंसान थे, अल्लाह उनको खरीक रहमत करे। तो उसके बाद फिर मैं पढ़ता रहा, जिस तरह भी हमारी ज़िंदगी गुज़रती रही वालिद के बगैर, तो अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन गुज़री। तो उसके बाद फिर जब मैं सीनियर कैम्ब्रिज मैंने कर लिया, तो फिर पहलवान साहब आए हमारे घर, और मेरी वालदा जो थी उनकी बहन बनी हुई थी, तो उन्होंने कहा बहन ये जो लड़का ये हमें दे दो, अब इसका टाइम हो गया तो हम इसको फ़िल्म इंडस्ट्री में ले आएंगे। तो बहरहाल मेरी माँ भी नहीं बोल सकती थी, उन्होंने भी कहा ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने एक मुझे साइन किया, और दिल मादा एक मेरी जो पहली जो डेब्यू हुआ मेरी फ़िल्म इंडस्ट्री में, वो दिल मादा एक फ़िल्म थी, उससे हुआ। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी काफ़ी फ़िल्में की, तकरीबन मैंने 33 फ़िल्में एज़ ए हीरो की, उसमें टाइटल भी किए। शिकरा भी बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी मेरी, बड़ी बेहतरीन फ़िल्म थी शिकरा। और और उसके बाद और भी बहुत सी फ़िल्में आई, और काफ़ी हीरोइनों के साथ भी मैंने काम किया। नहीं, मेरा मतलब है तेन सारे पिंड विच कौन चंगा लगदा है? तेरे अब्बे दा खोता, जिदे ते मैं बह के सारे पिंड दी सैर करना, तेनू भी जरूर करावांगा। चला फिर। तो लिहाजा मैंने ये व्लॉग व्यूअर्स इसीलिए आज बनाया कि जो लोग नए एंटर हुए हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, और उनको जो एक चीज़ का नहीं पता था तो उनको भी पता लग जाए, साथ वो एक याद दहानी हो जाए, हमें भी मज़ा आ जाए वो चीज़ें देखने में। वालिद साहब की जो पुरानी यादें थी, और बीच बीच में जो मेरा थोड़ा थोड़ा काम किया है वो भी मैंने इसलिए आज सारा अटैच कर दिया है, ताया अजमल का भी और अपने वालिद साहब का भी और अपना भी थोड़ा सा, क्योंकि वो जो थे ताया जी अजमल खान साहब और अकमल खान साहब जी, जो दो भाई थे, जो मेरे वालिदैन थे और वालिद थे, और मेरे जो ताया जान थे, ये थे बड़े लोग। ये हम जो लोग हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ना पहुँचे हैं, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं। वो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, और इंतहाई दर्जे का उन्होंने, यहाँ तक लोगों ने कहा है कि अभी ये पाकिस्तान का दिलीप कुमार है अकमल खान, और जो कई उनको प्यार करने वाले हैं वो कहते हैं वो दिलीप कुमार भी ऐसा काम नहीं करता था जैसा अकमल खान ने अपनी ज़िंदगी में काम किया फिल्मी सनत में। तो नज़ारा लभदा तके दर दर खाके तन खाक रुला के फिर जाके दिलदार दा दुआरा लभदा। तो बच्चा बच्चा आज भी उनको याद करता है, और बड़ी दुनिया उनको आज भी याद करके रोती है। तो जब बरसी पे अगर आप वो व्लॉग देखें मेरा, तो उसमें अब इंशाल्लाह 11 जून को फिर उनकी बरसी आ रही है, तो हम वहाँ इकट्ठे होंगे सारे, और आप देखिएगा कि वहाँ पे लोग बड़े बड़े सीनियर लोग जो हैं अब आज तक भी रोते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी बातें याद करते हैं। तो लिहाजा व्यूअर्स, इसके साथ ही फिर आज का व्लॉग जो था वो मैं उसको इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। मैंने अपना सारा हाल हवाल बताने की कोशिश की है, जितना मैं समेट सकता था वो आपकी खिदमत में मैंने पेश किया। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह अच्छे से और प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेख के दुख मुक जांदे सन उस्मानो लभदा फिर नावा, जिन्नू जन्नत दी छां कहंदे ने उस छां नू लभदा